क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो जिनको हम वेद की आत्मा कहते हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने सारी वीडियो जो देखी है उनको एक वीडियो समझ में आ जाएगा कि आत्मा निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बनती है, और फिर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के अपने अपने लोकों में, अपने अपने जहाँ से आई वो कहाँ चली जाए, कैसे जाएगी आत्माएं। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए बहुत मेहनत, ज्ञान सागर में गोते लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि कह देते हैं आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। मगर पहले तो आत्मा जब निराकारी बनती है तो पावर का ब्रेकअप ही होता है, पावर ही होती है, परम प्रकाश होता है। जैसे परम प्रकाश के अंदर मन भी नहीं होता। अब मन कहाँ से आया, मन के अंदर बुद्धि कहाँ से आई, बुद्धि के अंदर संस्कार कहाँ से आया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। उसके लिए तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे मन बनता है। आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि कहाँ से आई और संस्कार कैसे करें, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार देवताओं के भी होते हैं, शाकाहारी मनुष्य के भी होते हैं, ऊपर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में जाओ तो उसके भी होते हैं। तो आत्मा जब निराकारी बन जाती है तब ये सारे मन बुद्धि और संस्कार सब खत्म हो जाता है। आत्मा के अंदर वो भावातीत बन जाती है तो मन भी नहीं होता। आत्मा जब निराकारी बन जाती है ना, एकदम निराकारी, उसके अंदर कोई आवरण नहीं रहता, परम धाम में चली जाती है, तब उसके अंदर मन भी नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार आकारी दुनिया से बनती जाती है। आकारी निराकारी से जब आकारी बनती है तब बन जाता है। उनका हल्का सा एक संकल्प आत्मा का, मुझे आकारी रूप धारण करना है, तो वो आकारी रूप जब धारण करती है तब मन आता है। फिर जैसे जैसे बुद्धि है तो मन के अंदर बुद्धि जो जिस लोक में रहती है वहां की ये आवरण उसको बुद्धि देता है। उसी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से उसको टचिंग होती है, और टचिंग से उसकी बुद्धि होती है। जिस तो बुद्धि देवताओं की बुद्धि अलग होती है, उसके ऊपर के लोगों की बुद्धि अलग होती है, विष्णुपुरी। ऐसी तरह आत्मा अगर महा गैलेक्सी में जाए, आकाशगंगा में जाए, तो वहां की बुद्धि उसकी बदल जाती है। ऐसी तरह ये यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, मल्टीवर्स में जाए, तो आत्माओं की ये बुद्धि, मन बुद्धि और संस्कार बदलते जाते हैं। क्यों बदलते जाते हैं उसका मैं पूरा बात तो पूरी समझा सकता हूँ डिटेल में जाके, कि मन क्यों बदल गया। सबसे अंदर मन बदल जाता है, मन बदलता है तो बुद्धि बदलती है, बुद्धि बदलती तो संस्कार बदलता है। तो मन बदलने का कारण क्या है, हर जगह पे अलग अलग जगह मन क्यों होता है उसको, जैसे आज साइंस वाले अलग अलग स्टेज पे आवरण को क्या बोलते हैं, आयाम, जो डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में आत्मा जाती है, तो उसके शरीर बदलते रहते हैं। तो बाबूजी ये प्योरिफिकेशन जो है, जैसे जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाती जाएगी तो उसके अंदर जो है प्योरिफिकेशन माने शुद्धिकरण उसका होता जाएगा। और क्योंकि ऊपर सत्य लोग है, ये झूठ लोग है, माने मृत्यु लोग है, तो जैसे जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाएगी तो उसके अंदर शुद्धिकरण होता जाएगा, उसका सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर भी रिचार्ज होता जाएगा और उसके अंदर पावर आती जाएगी। देखो, सूक्ष्म शरीर जैसे बदलते हैं ना, ऐसी तरह बुद्धि बदलती है। राइट। और बुद्धि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आज मनुष्य लोग स्वर्ग लोक में जाता है ना, तो उसकी बुद्धि क्या होती है, स्वर्ग लोक तो भोग लोक है ना, वहां भोग भोगते हैं ना देवताएं। मगर इससे ऊपर अगर चला जाता है, चौथे लोग, महालोक, जनलोक, तप लोग, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ